ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए अब रेलवे स्टेशन तथा बस स्टॉप्स पर यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। बस डिपो और रेलवे स्टेशन में कोरोना टेस्टिंग चल रही है। कल्याण डोंबिवली महापालिका जैसे जगहों पर कोरोना रुग्णों की संख्या बढ़ रही है। यह देखते हुए महापालिका ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का दावा किया है। महापालिका की हद के रेलवे स्टेशन और बस डिपो में कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। बस डिपो के यहाँ सवेरे 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक कोरोना की टेस्टिंग की जाती है। पूरे दिन में कुल मिलाकर 100 यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है और रेलवे स्टेशन पे प्रतिदिन 3 शिफ्टों में कुल मिलाकर 600 से भी ज़्यादा यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। एक तरफ गांव और प्रांत से आने वाले लोगों की भी टेस्टिंग शुरू है, लेकिन रेलवे स्थानक में यात्रियों की टेस्टिंग बहुत कम की जा रही है। वही स्थिति बस डिपो में भी है। उस जगह पर दोपहर के 1 बजे से सवेरे 10 बजे इस समय पर यात्रियों की टेस्टिंग कौन करेगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। कोरोना महामारी का यह दूसरा दौर चल रहा है। ऐसे में अब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी जानकारी दी है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नालों में से होकर गुजरते नल के कनेक्शन आपको उल्लासनगर में कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे। इसी के चलते ड्रेनेज की समस्या होती है और गंदा पानी घरों तक पहुंचता है और बीमारियां फैलती हैं, लेकिन हम हैं कि नहीं सुधरेंगे। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। महानगर पालिका जिसका करोड़ों का बजट है, ऐसे में अक्सर सवाल उठते आ रहे हैं कि इतना खर्चा करने के बाद भी शहर के नागरिकों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पाती। कई बार सरकारें बदली, कई बार प्रशासन में जो है बदली हुए, लेकिन परेशानी जो कि तो शहर भर के जो है कई दिक्कतें हैं। उसमें से जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो देखने को मिलती है बैरेक में, परिसर में या फिर आपके आसपास में भी देखने को मिलेगी, वो ये कि जो नाले हैं वो पिछले कई सालों से जो है साफ़ नहीं किए गए। हालांकि बरसात के समय में साल में 3 बार जो है नाला सफाई की जाती है, लेकिन अंदर अंदर जो छोटे छोटे नाले रहते हैं उनको जो है साफ़ सफाई नहीं किया था। अब आप इसी परिस्थिति को देख लीजिए। ये परिस्थिति अभी से नहीं बनी हुई है, काफ़ी लंबा समय उसको हो चुका है। इसके पहले भी हमने आपको खबर बताई थी, ये परिस्थिति तभी भी वैसी थी और आज भी वैसी है। तकरीबन 3 साल 4 साल से ऊपर हो चुका है और ये हालात इसी तरीके से हैं। अब आप इस नाले को देख लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा चौकअप है, इसे साफ़ नहीं किया गया। ये एक प्रमुख रास्ता है जो कि पवई को 17 सेक्शन तक जोड़ता है। कई बड़ी गणमान्य हस्तियाँ यहाँ से रोज़ाना जाती होगी, देखती भी होगी, स्थानिक नगर सेवक को भी पता होगा, लेकिन आप देख लीजिए परिस्थिति में कोई सुधार नहीं। वहीं पे गौर करने वाली बात यह है कि पाइपलाइन जो है देख लीजिए इस नाले के अंदर से होती हुई जा रही है। इस पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर की कई पाइपलाइन जो कि लीकेजेस है, जिसके वजह से जो है लाखों लीटर पानी भी ज़ाया होता है, तो इसमें भी कोई ना कोई पाइपलाइन जो है लीकेज होगी, जो घर पे जा रही होगी या फिर किसी दुकान पे जा रही होगी, और ये जो है बीमारी वाला पानी जो कि
नाले से होते हुए आ रहा है वो जनता घर में बैठे बैठे पी रही है। तो ऐसे में जब करोड़ों का बजट है आपके पास और आप जो है कहते हैं कि शहर को एक आधुनिक शहर बनाएंगे, विकास की गति पे ले जाएंगे, तो वहीं पे इतने सालों में जो है जो नाले होनी चाहिए, जो कि छोटी प्रक्रिया है, उसे जो है नहीं बनाया जाता या साफ़ रखा जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहर में आगे चल के या फिर शहर में विकास की जो बात की जाती है वो किस स्तर पर की जाती है। दादा, ये जो नाले का पूरा चौकअप है उसके बीच में से पाइपलाइन जा रही है, कितने सालों से? तकरीबन 2-3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। आपकी दुकान कब से और आप कब से देख रहे हैं? मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। बचपन से देख रहे हैं? हाँ, तभी से यही हालत है? तभी से यही हालत है। किस तरीके से दिक्कतें रहती हैं? अभी जैसे आप पहले बोले भाई नगर सेवक बदली गए, ये बदली गए, वो बदले, कितने बदली हो गए, लेकिन कोई हुआ नहीं अभी तक। यानी कि आप जब छोटे थे तब से ये हालत है, कभी नाली बनी नहीं, कभी नहीं बनी नहीं। अच्छा, जो पानी का पाइपलाइन जो है यहाँ पर, ये कई घरों में, दुकानों में जाता होगा, लीकेजेस भी होगी, शिकायतें होती होगी? हाँ, लीकेज है ना, शिकायत भी है। हाँ, लेकिन अभी पाइपलाइन ऊपर से जा रही है, हाँ। तो मना वो भी तकलीफ है। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें होती है आपके दुकान के सामने? इस तरीके से हालात है, कभी आपने शिकायत करने की कोशिश की? हम तो ये जो आते हैं काम सफाई वाले को, उसको करते, वो लोग 15 दिन 10 दिन में आते हैं, सफाई करके निकल जाते, फिर आके वही तकलीफ होता है। अच्छा, हाँ, दिक्कतें जो हाँ, कोई सुनता नहीं, मना कोई। लेकिन लगता नहीं कि साल भर से या फिर कई समय से जो इसको साफ किया होगा? नहीं, सफाई रेगुलर होती है? रेगुलर नहीं होती, रेगुलर कभी कभी होती है? कभी कभी होती है। मतलब कब कब होती है? माना 10-15 दिन में, महीने में। अच्छा। जब भी भर जाते हैं, जब भी बोल के आते हैं उधर, हाँ। भाई अभी आओ, ये सफाई करो। अच्छा, नाली टूटी है, ढक्कन टूटे, तो उससे नहीं बनाया कुछ जाता? भी नहीं, अभी तो पूरा हालत है, सब अंदर है, पूरा अंदर ऐसा हालत है। ये जो रास्ता है आप देख लीजिए, इस रास्ते को आगे तक अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर जो है ये पूरी तरीके से चौकअप है। कई जगहों पर तो देखिए ड्रेनेज के ढक्कन तक यहाँ पर नहीं है, और वही पाइपलाइन आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि पाइपलाइन जो है नालों से होते हुए जा रही है, वॉल भी है वहाँ पर। अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि यहाँ से अगर कोई पानी की पाइपलाइन लीकेज होगी जो कि नाली के बीच में से जा रही है, घर में जा रही है, दुकान में जा रही है, तो उसको पीने के बाद किस तरीके की स्वास्थ्य की तकलीफ़ें उन लोगों को होती होगी। एक और जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है, वहीं पे अन्य बीमारियां भी जो है दस्तक दे रही है शहर में। 3 बार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नाले सफाई की जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी जो नालियां हैं उनको अनदेखा किया जाता है। शहर भर के कई इलाकों में, यहाँ तक कि जो दर्शक हमें देख रहे होंगे उनके आसपास में भी यही परिस्थिति होगी। नगर सेवक बदल गए, सत्ता बदल गई, करोड़ों रुपए की जो महानगर पालिका है वो विकास एक नाले का नहीं कर पाई। देखना है कि समय बदलता है या फिर इस तरीके से परिस्थिति रहती है। कैमरा पर्सन शाहरुख खान के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आपको सुनकर ही ताजुब होगा कि दुनिया में एक महिला ऐसी भी है जो खूबसूरत पुरुषों को देख के बेहोश हो जाती है। आइए आपको भी दिखाते हैं। कमाल की महिला खूबसूरत शख्स देखने पर हो जाती है बेहोश। क्या आप किसी आकर्षक शख्स को देखकर बेहोश होते हैं? दरअसल कुछ लोग कहेंगे बेहूदगी भरा सवाल है, लेकिन आप गलत है। एक महिला ऐसी भी है जब वो किसी स्मार्ट शख्स को देखती है सुध-बुध खो बैठती है। एक तरह से कुछ पल के लिए वो बेहोश सी हो जाती है। इंग्लैंड की रहने वाली कर्स्टी ब्राउन के साथ कुछ ऐसा ही होता है। लिहाजा किसी भी स्मार्ट शख्स से आंख मिलाने पर अक्सर वो कतराती है। आमतौर पर एक दिन में 5 बार बेहोशी का सामना करती है, लेकिन कभी कभी दिन भर में यह आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। कैटाप्लेक्सी की शिकार है कर्स्टी ब्राउन। इस डिसऑर्डर में किसी भी शख्स में भावनाओं का ज्वार, गुस्से, डर या हंसी के रूप में उफन पड़ता है और उसकी वजह से मांसपेशियां पैरालिसिस का शिकार हो जाती है। इस तरह के मामले दुर्लभ होते हैं। कर्स्टी ब्राउन चेशायर की रहने वाली है और कैटाप्लेक्सी के 5 झटकों का सामना करती है। लिहाजा जब भी वो सड़क पर निकलती है, सामान्य तौर पर अपने सिर को नीचे झुकाए रखती है ताकि किसी भी आंखों का दीदार न हो सके। कर्स्टी ब्राउन एक घटना का जिक्र करते हुए बताती है कि एक बार वो शॉपिंग के लिए बाहर गई थी। एक शख्स पर नजर पड़ी जो उन्हें पहले से देख रहा था। ऐसा होते ही उनके पांव लड़खड़ा गए और उन्हें अपनी कजिन की मदद लेनी पड़ी। किसी सुंदर शख्स को देखने पर उनके पांव लड़खड़ाने लगते हैं। कर्स्टी ने कहा कि अक्सर वह थक जाती है क्योंकि उसकी नींद की अवधि बहुत कम होती है। वह कहती है यह हमला दिन या रात कभी भी हो सकता है। 2 बच्चों की मां कर्स्टी अब ऐसे घर में शिफ्ट होने को देख रही है जिसमें सीढ़ियां न हो। अब वो इस बात को समझ चुके हैं कि क्रोध और हंसी उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 32 साल की कर्स्टी नार्कोलेप्सी जिन के साथ पैदा हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 9 साल की उम्र में सिर के चोट से हुई थी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
फिल्मी पर्दे पर काम करने की चाह लाखों युवाओं को अपनी तरह आकर्षित कर लेती है, लेकिन दिए की तरह खिंचाव पतंगा जैसे उसकी लौ में जलकर मर जाता है। उसी तरह लाखों युवा अभिनेता बनने के चक्कर में घन चक्कर बने फिरते हैं। कोणार्क न्यूज़ की तरफ से हम तमिल अभिनेता विरुट्ट छगाकंत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। रुपहले पर्दे का आकर्षण इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों में धड़कनों की तरह धड़कता है। एक छोटे से रोल पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन सपने सभी के सच नहीं होते। ऐसे ही सपनों को पूरा करने में उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन नाम किसी किसी का ही होता है। और विरुट्ट छगाकंत की तरह लाखों युवा गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। ऐसा यह पहला केस नहीं है, इससे पहले भी लाखों के साथ ऐसा हो चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में दर दर भटकते एक एक्टर ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। तमिल एक्टर विरुट्ट छगाकंत की मौत हो गई। उनका शव चेन्नई में एक ऑटो रिक्शा से बरामद हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि एक्टर ने नींद में ही आखिरी सांस ली। लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे विरुट्ट छगाकंत के इस तरह जाने से लोग काफी सदमे में हैं। फिलहाल एक्टर की मौत की वजहों का पता नहीं चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे और उन्हें फिल्मों में भी लॉकडाउन के चलते काम मिलना बंद हुआ था। उसके कारण मानसिक तनाव से वह गुजर रहे थे। इसी बीच उनके माता पिता का निधन भी हो गया था, उससे वह और परेशान थे। आर्थिक तंगी ने उन्हें कई बार सड़क किनारे खड़े ऑटो रिक्शा में सोने पे मजबूर कर दिया। तस्वीर से पता चलता है कि वो मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी काफी कमजोर हो गए थे। इस स्टोरी का उद्देश्य उन लाखों करोड़ों युवाओं को इस रुपहले पर्दे की सच्चाई दिखाना है। शबजबाग देखकर अपने जीवन के उजाले को सुनहरे पर्दे के पीछे शाहकाले के संसार में ना धकेले। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नगर सेवक नवीन गौली के जन्मदिन में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। हजारों युवकों की मौजूदगी में आपस में मारपीट का भी समाचार सामने आया है। आइए देखते हैं इसकी रिपोर्ट। कल्याण पूर्व में चक्कीनाका परिसर में मंगलवार की रात को 12 बजे शिवसेना के नगर सेवक नवीन गौड़ी का जन्मदिन बहुत ही धूम धड़ाके के साथ मनाया गया। वहां उनके सैकड़ों समर्थक आए थे। इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई थी। उसके बाद जब जन्मदिन मना के हो गया तब गौड़ी अपने घर निकल गए। उसके बाद बहुत जोरों से मारपीट और गोलीबार हुई। उनके कार्यालय के सामने उनके कुछ समर्थक खड़े थे। तभी वहाँ नीलेश गौड़ी और महेश भोईर दोनों आ गए। नीलेश गौड़ी का कुछ दिनों पहले एक युवा के साथ झगड़ा हुआ था। नीलेश जब उसकी चर्चा कर रहे थे तभी महेश ने उसके साथ बहस करना शुरू कर दिया। बहस होते होते उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस दरमियान महेश ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर गोलीबार करना शुरू कर दिया, पर गोलीबार में किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। इस प्रकरण का गुन्हा कोसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज करके उन पर कड़क कार्रवाई करने का आदेश पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने दिया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अमरनाथ रेलवे स्टेशन के पास चल रहा है खुलेआम जुआ, मटका, सट्टा और अन्य कई तरह के गैर कानूनी कारोबार। आइए लेते हैं इस पर एक रिपोर्ट। आज आपण उभे आहोत उपायुक्त कार्यालय 4 परिमंडळ इथे उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटलच्या मागे जे आहे ते विषय आहे कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा आज मोठ्या प्रमाणात वाढत असून आज आस्थापने जे आहेत शहरामध्ये शहराच्या बाहेर ही 10 वाजता 10:30 वाजता किंवा 11 वाजता जी बंद केली जातात, कारण कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला नाही पाहिजे आणि त्याच्यासाठी पोलीस प्रशासन फार मोठ्या प्रमाणाने चांगल्या परीने काम करत आहेत। परंतु एका बाजूला जर आपण बघितलं तर चित्र असं दिसतं की अंबरनाथ रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला पार्किंगच्या झोनमध्ये काही गाळे बनवलेले आहेत आणि त्या गाळ्यांमध्ये अनधिकृतपणे धंदे चालू असतात आणि त्या धंद्यांमध्ये मटका, जुगार, घोडी आणि असे अनधिकृत प्रकार तिथे चालू असतात। त्याचा काल व्हिडिओ आम्ही काढलेला आहे आणि तो व्हिडिओ काढून आम्ही परिमंडळ 4चे जे उपायुक्त आहेत साहेब त्यांना भेटायला आलेलो, पण साहेब रजेवर होते आणि त्यांच्या जागेवरती गावडे साहेब यांनी चार्ज घेतलेला। गावडे साहेबांना पत्रव्यवहार आम्ही केलेले आज आणि त्या माध्यमातून त्यांना व्हिडिओ आणि ते जे फोटोज होते ते फोटोज आम्ही त्यांना दाखवलेले आहेत की कशा प्रकारे इथे हा व्यवसाय चालतो। आणि जर अंबरनाथ पोलीस स्टेशनच्या हाकेच्या अंतरावरती आज रेल्वे स्टेशन आहे, त्या रेल्वे स्टेशनवर एवढा मोठा धंदा चालतोय आणि 50हून अधिक माणसं त्याच्यामध्ये विना मास्कचे फिरत आहेत, तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव इथे नाही आहे का? आज सामान्य जनतेसाठी फक्त कोरोना आहे का? अनधिकृत धंद्यावाल्यांसाठी कोरोना आहे का? रात्रंदिवस जे डान्स बार चालतात, जे हुक्का पार्लर्स चालतात, आपल्या शहरामध्ये हे मटक्यांचे धंदे चालतात, त्याच्यावरती कोरोनाचा प्रादुर्भाव नाही आहे का? त्यांच्यावरती कायदा लागू होत नाही का? हा असाच एक छोटासा प्रश्न आमच्या मनामध्ये होता, तो आम्ही आज लेखी स्वरूपात साहेबांकडे मांडला आहे आणि साहेबांनी
गावडे साहेबांनी ज्यांनी चार्ज घेतलेला त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही याच्यावरती प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन म्हणून त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल आणि आम्ही वाट बघतोय आज ते कधी कारवाई करतात त्याचे. या व्हिडिओच्या नंतर त्या व्हिडिओ जो काल आम्ही काढलेला तो व्हिडिओचे काही फुटेज आणि क्लिप आम्ही त्या माध्यमातून दाखवणार आहोत. जय हिंद, जय शिवराय. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कर्मचारियों पर भूखों मरने की नौबत आ गई है, इसलिए उन्होंने अब सार्वजनिक तौर पर भूख हड़ताल शुरू की है. बता दें कि कृषि उत्पन्न बाजार के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से पगार नहीं मिली है. कल्याण बाजार समितीतनं उल्हासनगर बाजार समिती 14/9/1994 रोजी स्थापना झाली. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा हा जो तालुका आहे, सरकारच्या धोरणाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याने या बाजार समितीची स्थापना होते. परंतु एवढा मोठा बाजार समितीचा आवाका असताना, 2 तालुक्यातले बाजार समिती कार्यक्रम असताना, एक सक्षम बाजार समिती असताना आज त्या बाजार समितीमध्ये कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्यासाठी इथे कुठल्या प्रकारची रक्कम शिल्लक राहिली नाही. याचाच अर्थ कुठेतरी बाजार समिती ध्येय धोरणे चुकलेली आहेत आणि बाजार समिती जरी कोरोना असला, आज महाराष्ट्राच्या सगळ्या बाजार समित्या सक्षमपणे 30/9/1920च्या अध्यक्षतेने काम करतात. परंतु आजसुद्धा या बाजार समितीमध्ये कुठल्या प्रकारचे ध्येय धोरणं विद्यमान सचिव संचालक मंडळाला राबवली नाही. परिणाम असा झाला का बाजार समितीमध्ये 5% इन्कमची आवक नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गेली 6-6 महिने पगाराला पैसे नाहीत. परिणामी प्रत्येक कर्मचाऱ्याचं उपवासमारीची त्याच्या कुटुंबावरती वेळ आलेली आहे. त्याला सर्वस्वी कारण असलेले प्रशासन हेच आहे. कारण प्रशासनानं मार्केटमध्ये कुठल्या प्रकारचं मार्केट गोळा करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारे प्रयत्न करा, फक्त कागदोपत्री प्रयत्न केले. ही बाजार समिती कन्व्हिन्सिंगमध्ये पुढे आली होती. प्रत्येक व्यापाराला आम्ही कन्व्हिन्सिंग करतो. व्यापाऱ्यांसुद्धा आम्हाला धीर देऊन आमच्या बाजार समिती उपकारच केले होते. परंतु कुठेतरी चुकीचे निर्णय घेतले गेल्यामुळे बाजार समिती संपूर्ण अस्तित्व लयास आलेलं आहे. आमची एकच मागणी आहे तर बाजार समितीने पूर्वप्रमाणे संपूर्ण असोसिएशनची, व्यापारी असोसिएशनची चर्चा करून चांगल्या प्रकारचं वसुली धोरण अवलंबून पाहिजे. त्यांना पैसे जमा करून कर्मचाऱ्यांच्या ज्या काय मागण्या आहेत, आजपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी तुटपुंज पगाराचे ते दिवस काढले आहेत. त्यांचं एकच धोरण होतं की बाजार समिती शेतकऱ्यांची आहे, व्यापाऱ्यांची आहे, इथल्या यांची आहे, त्याच्यासाठी वाचली पाहिजे. बाजार समिती वाचली तर आम्ही वाचू, म्हणून आमचं एकच धोरण आहे. चांगल्या कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. कल्याण का बहुचर्चित पतरी पुल बनकर तैयार हो गया है. इस पुल के पास के लोक सर्विस सोसाइटी का ड्रेनेज लाइन फटने के कारण सोसाइटी के नागरिक ड्रेनेज से त्रस्त हैं. आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट. मेरा नाम है दीपा शर्मा और मैं लोक सुरभि कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ. प्रॉब्लम यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ रहा है. जो पतरी पुल जो काम चालू था उसमें और हमारी सोसाइटी ने जो उनके साथ में डील किया था और उस हिसाब से जो डील के हिसाब से यानी काम हो रहा है. जब भी उन्होंने हमको बोला था कि आपका जो भी होगा हम लोग सब करके देंगे, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि हमारा ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ गया. ड्रेनेज के प्रॉब्लम में सारी गंदगी पूरे सोसाइटी में फैल रही है और पूरी सोसाइटी में फैल रही है. और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यानी हमारे सोसाइटी वाले लेटर एज अ लेटर जो KDMC वगैरह को देना चाहिए था वो भी प्रोसेस वो लोग पूरा कर रहे हैं. और गंदगी इतनी हो रही है कि उन्होंने सिर्फ उनका कहना ये था कि KDMC वाले करें या MRBC वाले जो है वो करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और हमारा जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, जो मेन ड्रेनेज है वो ही ब्लॉक हो रहा है और उसके ऊपर पूरा का पूरा यानी पत्थर वगैरह सब गिरे हुए हैं. और हमारी सोसाइटी के यहाँ की जो भी पब्लिक है, रात भर जब पूरा ब्रिज का काम चलता था तभी हम लोग ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया. आप सोच सकते हैं उस चीज़ को कि कितना आवाज़ आता था और कितना यानी रात को कोई अगर बीमार भी हो, एग्ज़ाम भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बेचारे सब लोग सपोर्ट कर रहे थे. तो आज हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि वो भी आज जब हमारा ड्रेनेज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो KDMC वाले आते हैं, सिर्फ साफ़ करके चले जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. और उसमें आप देखिए ना, आपने खुद ने देखा हुआ है कि कितनी जगह से पूरा लीकेज चालू है. ग्राउंड फ्लोर वालों को रहना मुश्किल हो रहा है, बच्चे लोग फिसल रहे हैं और बुजुर्ग लोगों को अभी कब बीमारी आ जाएगी कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आज कोविड जो इतना फैला हुआ है, आप उसके हिसाब से यानी हम लोगों को एक सेफ्टी और एक हमारे को ये चाहिए. और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो हमें सहयोग करे. और आज जो हमारा पूरा लोक सुरभि कॉम्प्लेक्स जो है वो जो इस परिस्थिति को देख रहा है और इस सब ये गंदगी से जो हम लोग सब गुजर रहे हैं, तो हमारी आप सभी से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और हमारा ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कीजिए. माझं नाव अन्सारी नसीम आहे
आणि मी ग्राउंड फ्लोअरला लोकसुरभी सोसायटी गगनमुखीला राहते. आमची C1 to C3 आम्ही जे मी ज्या साईडला राहते, माझं घर ग्राउंड फ्लोअरला आहे. आणि ड्रेनेजचा जसं मॅडमनी सांगितलं ते पूलचं काम सुरू होण्याच्यामुळे म्हणून ते ड्रेनेजचं जे चालू आहे ते आमच्या घराच्या बाहेर भरपूर ते ड्रेनेज जे आहे ते ब्लॉक झालेले आहे आणि त्याच्यामुळे ते घाणेरडं पाणी बाहेर निघतो आहे आणि त्याच्यामुळे मॉस्किटो मच्छर, तुम्हाला माहिती आहे बाहेरची सिच्युएशन कोविडची आहे आणि त्याच्यामुळे हा भरपूर बिमारी आहे. मला बाहेरचं घरी जायला जमत नाही, माझे मुले जेवण करू शकत नाही कारण अतिशय घाणेरडं त्याची स्मेल येते की तुम्ही घरात बसू शकत नाही आहे. मला प्रशासनाला विनंती आहे की जे आमचा प्रॉब्लेम आहे सोसायटीमध्ये एवढं ड्रेनेज प्रॉब्लेम जे झाला आहे, कोणाच्या मुळे झालं आहे ते तुम्हाला भरपूर माहीत आहे. आम्हाला जे ते चालू आहे ब्रिजचं काम, मी कोणाचं नाव घेऊत नाही, पण जे आम्ही जे सफर करतो आहे ते प्रॉब्लेमला आमच्या विनंती आहे की सॉल्व करा. मुले आजारी पडणार, मोठे माणस आजारी पडणार, आम्ही घरात कसे राहणार आहे ते तुम्ही समजू शकतात. तर विनंती आहे आमचा प्रॉब्लेम ते जेवढं जल्द होईल ते सॉल्व करा. प्रवीण कुमार कटियार है, मैं लोकसुरभी कॉम्प्लेक्स का रहने वाला हूं और यहां का ट्रेजरर भी हूं. और जब पतरी पुल बना, इस पतरी पुल को बनवाने में इस कॉम्प्लेक्स ने पूरा सहयोग दिया, यहां का जगह उपलब्ध कराया और जो बनाने में आवाज़ आई, मिट्टी आई, धूल धक्कड़ आई, परीक्षा के टाइम पे बच्चों ने खिड़की बंद करके पढ़ाई किया. उस पतरी पुल को बनाने में हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम डैमेज हो गया, बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है. इसको समय समय पर एप्लीकेशन देकर प्रशासन को देकर अवगत कराया, लेकिन इसके बाद भी उनका इस ओर ध्यान नहीं गया और मेरा ड्रेनेज सिस्टम अभी तक बना के साफ नहीं किया. टूटा है क्या है, पानी नहीं निकल रहा. इस कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने लेटर दिए जाएं, हमको प्रशासन ने मजबूर कर दिया. यदि जल्द से जल्द इस समस्या को सॉल्व नहीं किया तो मजबूर होके, ना चाहते हुए, प्रशासन का साथ देते हुए भी मजबूर हो जाएंगे कि हमें पतरी पुल पे हम लोगों के इस कॉम्प्लेक्स के लोगों को मजबूर होके प्रशासन की नींद जगाने के लिए हमें पतरी पुल पे धरने के लिए बैठना पड़ेगा. असं आहे की पतरी पुलाचं काम चालू असताना सगळ्यांनी आम्ही सपोर्ट केला, पण आता असं झालं की थोड्या दिवसापूर्वी काही कारणास्तव आमची ड्रेनेज लाईन डॅमेज झाली त्या कामामध्ये. तर आम्ही प्रशासनाला KDMCमध्ये कॉरेस्पॉन्डन्स केले लेटर्सचे भरपूर, आणि ते वेळोवेळी आले आणि ड्रेनेज साफ केली. पण त्यांनी सांगितलं की मेन सीवर लाईन जी आहे ती पतरी पुलाच्या कामानिमित्ताने डॅमेज झाली आहे, तर ते MMRDA करणार. त्यांना सांगितलं MMRDCला लेटर पण दिलं आहे, पण आता ते ॲक्शन घेत नाही आहे, कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही आहे. आणि आम्ही रिक्वेस्ट करूनसुद्धा वेळोवेळी फॉलोअप घेऊनसुद्धा आमची ड्रेनेज लाईन क्लिअर होत नाही आहे. आणि आता तुम्ही बघाल तर आमच्या सोसायटीच्या मागे पण आणि पुढे पण जिथे एंट्रन्स आहे तिथे भरपूर पाणी साचलेलं आहे. आमचे वयस्कर व्यक्ती आहेत ते येतात पडतात, आमची लहान मुलं खेळताना ते घाण पाण्यामध्ये खेळतात, बॉल जातो त्यांचा, ते आजारी पडतात. माझा स्वतःचा मुलगा पण आजारी पडला, 2 वेळा ॲडमिट केलं आहे आणि त्यांना या सर्व गोष्टी सांगितल्या आहेत कॉन्ट्रॅक्टरना, पण ते पण आज करतो उद्या करतो या निमित्ताने ते टाळाटाळ करत आहेत. आता या गोष्टीची आम्ही कधीपर्यंत आणि किती फॉलोअप घ्यायचा आणि कोण आम्हाला हे सगळं सॉल्व करून देणार, तो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. आम्ही काय करायचं ते आता प्रशासनाने ठरवा की या सोसायटीने काय करायला पाहिजे. उपोषणाला बसायला पाहिजे, धरणा द्यायला पाहिजे, KDMCमध्ये मोर्चा काढायला पाहिजे. आता ते त्यांनी सांगा आम्हाला लोकसुरभी सोसायटीवाल्यांनी काय करायला पाहिजे. डिसेंबरपासून लोकसुरभी या गृहसंकुलातून तक्रारी प्राप्त होऊ लागलेल्या आहेत. त्यापूर्वी कोणत्याही तक्रारी नव्हत्या, त्यांच्या ड्रेनेज सिस्टीम व्यवस्थित चालू होता. पतरी पुलाचं काम MSRDC मार्फत लोकसुरभी या गृहसंकुलातून सुरू केल्यामुळे तिथे मोठ्या वाहनांची वर्दळ वाढल्यामुळे तिथले चेंबर्स तुटून चेंबरमध्ये गाळ पडून चोकअप झालेले आहेत. त्यासाठी कॉर्पोरेशननी वेळोवेळी आपल्या जेटिंगच्या गाड्या, सुपरसकर गाड्या पाठवून त्या चेंबर्स साफ करून घेतलेले आहेत. जेव्हा जेव्हा तक्रारी येतात त्यावेळेस लगेच आपल्या कॉर्पोरेशनच्या गाड्या जाऊन तिथले ड्रेनेज सिस्टीम साफ करून घेतलं जातं. पण तिथे अजूनही काम सुरू असल्यामुळे, MSRDCचं काम सुरू असल्यामुळे आणि मोठ्या वाहनांची वर्दळ असल्यामुळे आतल्या रस्त्यामध्ये सोसायटीच्या, तर ते चेंबर तुटणे आणि चेंबर चोकअप होण्याच्या अजूनही तक्रारी चालूच आहेत. याला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी माननीय शहर अभियंता मॅडम यांनी MSRDCला कळवलेलं आहे की ती लाईन
शिफ्ट करून वेगळ्या पद्धतीने वेगळ्या मार्गाने बांधून मेन लाईनला जोडण्याबाबत त्यांना सूचित केलेलं आहे. जर का ते पूर्ण काम झाले की त्यांचं कायमस्वरूपी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. तोपर्यंत जेव्हा जेव्हा त्यांच्या तक्रारी आम्हाला प्राप्त होतील आमच्या गाड्या जाऊन लगेच ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आणि आम्ही चोकअप काढण्याचं काम आम्ही व्यवस्थितपणे करू. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. मन से MIDC अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर होली के त्योहार के मौके पर पानी की कटौती की गई तो मनसे स्टाइल में मिलेगा जवाब और अधिकारियों के मुंह पर पोती जाएगी कालिक. केबिनमध्येच ठेवा जेणेकरून तुम्हाला लक्षात राहील की आपल्याला काम करायचं आहे. तुमचं म्हणणं असेल तुम्ही काम करताय पण तरीही हे तुम्हाला जाणीव करून देत जाईल की हा आणि हा उडू नका याचा आहे ऑइल पेंटचा आहे साधा आपला कलर नाही. रंगपंचमीला आम्हाला नॅचरल कलर्स पण लावायला तुम्हाला लावायची इच्छा नाहीये. ठीक आहे तर काम करा एवढंच सांगायला आलेलं आहे. हा डबा तुम्हाला आम्ही देतो. सुद्धा इशारा दिलाय आणि तुम्ही सुद्धा रंगाचा डबा दिलाय. काय नक्की प्रकरण आहे? गेल्या जवळपास 15 ते 20 दिवसापासून 27 गावामधली जी जनता आहे ती पाणी टंचाईबाबत त्रस्त आहे. अनेक वेळा त्यांनी पाठपुरावा करून सुद्धा MIDC अधिकारी त्याच्यामध्ये काही लक्ष घालत नाही. माननीय आमदारांनी या बाबतीमध्ये आजच ट्विट केलं होतं आणि त्याच्या अनुषंगाने मनसे डोंबिवली शहराच्या वतीने आम्ही MIDC कार्यालयावर धडक दिली. त्यांना आम्ही तात्काळ हा पाणी पुरवठा नियमित करा असं प्रेमाने सांगून आलेलो आहे. होळी 2 दिवसावर आहे. जर पाणी पुरवठा नियमित झाला नाही तर यांचं तोंड रंगपंचमीला काळ्या रंगाने आम्ही 100% रंगू. हा इशारा आज आम्ही त्यांना देऊन आलो. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. आइए डालते हैं एक नजर अन्य खबरों पर. संभाल के यकीन मानिए तजुर्बे से कहते हैं कि शहर की कई ऐसी दिक्कतें हैं जो कि एक नासूर की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होती और अगर उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो वो फिर से और भयानक रूप लेके आपके सामने आ जाती है. ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के इस रास्ते को आप पहचानते होंगे. पास ही सेंट्रल अस्पताल है आप देख सकते हैं और पास ही सेंट्रल पुलिस स्टेशन भी है आप देख सकते हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कि रेड क्रॉस अस्पताल भी है. यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, रास्ता है जोड़ने के लिए. वहीं पे पिछले कई सालों से आप अगर यहाँ से रोज़ाना जा रहे हैं तो आप देखते होंगे कि पानी जो है लबालब यहाँ पे भरा रहता है. बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं. दुर्घटनाएं यहाँ पे लगातार होती रही है. इसके पहले भी दुर्घटनाएं हुई है. कुछ समय पहले हमने खबर भी चलाई थी कि हमने जब खबर बताई थी कि रास्ता ख़राब हुआ था फिर से बनाया गया, बड़े बड़े ग्रिड डाले गए उसके ऊपर. लेकिन फिर से आप देख लीजिए कि पानी की जो बर्बादी होती है शहर में वो किस प्रकार से होती है. कई बार यहाँ पर पानी पुरोठा ने जो है उसे दुरुस्त भी किया है लेकिन फिर से तस्वीरें जो कि तो आप देख लीजिए कि फिर से जो है ये काला तालाब के रूप में बन चुका है और अब ये फिर से तैयार हो चुका है लोगों के लिए एक दुर्घटना का कारण बनने के लिए. अब यहाँ से आपको हम बता दें कि पिछले कई सालों में कई बार इसे रिपेयर किया गया लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ दिनों में मात्र 7 से 8 दिनों के अंदर जो है तस्वीरें फिर से वही हो जाती है. लोगों के लिए जो है दिक्कतें खड़ी हो जाती है. कई बड़ी गणमान्य हस्तियाँ यहाँ से गुजरती है, खुद देखती है. लेकिन जिस तरीके से बात की जाती है कि एक गतिशील एक विकासशील जो है तैयारी की जा रही है शहर को विकास की तरफ ले जाने की, तो आप इस तस्वीरों को देख लीजिए कि मात्र 7 दिनों के अंदर जो है तस्वीरें जो कि तो हो जाती है, समस्या जो कि तो हो जाती है. तो आने वाले समय में जो कि बातें की जाती है कि एक तरक्की की जाएगी तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले समय में तरक्की की राह किस प्रकार से दिख रही है. अब देखना यह है कि कई बार बनाने के बाद इसे ये फिर से बिगड़ जाता है. पानी पुरोठा की यहाँ पर जो है जिम्मेदारी बनती है, वहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि रास्ते को बनाया जाए. ग्रिड डाल दी गई है यहाँ पर. आपने तस्वीर में भी देखा होगा कितने संभल के लोग जा रहे हैं और बीच जगहों पर जो है बड़े बड़े पत्थर भी है. अब देखना है कि आने वाले समय में ये नासूर सी समस्या जो कि कभी भी किसी भी वक्त उत्पन्न हो जाती है वो ख़त्म होती है या फिर आने वाले समय में इसी तरीके से परिस्थिति शहर भर में देखने को मिलेगी. कैमरा पर्सन शाहरुख खान के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें.
तो ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपने बातें का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके परिसर में कुछ घटित होता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।